भले ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित राज्यों की गिनती में लाने की बात करती हो, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के सिरोंज की, जहां पर इन दिनों नगर पालिका की कार्य प्रणाली से नागरिक काफी नाराज है। इतना ही नहीं, अपनी मस्ती में चूर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी सत्ताधारी भाजपा के पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं मान रहे। सिरोंज में विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार, शहर में खुल रही घटिया निर्माण कार्यों की पोल। घटिया निर्माण कार्य से शहरवासियों में खासा गुस्सा। नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। नागरिकों को चलने के लिए अच्छी और पक्की सड़क मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन ठेकेदार का अधिक मुनाफा कमाने का लालच और जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर विदिशा जिले के सिरोंज में देखने को मिली है, जहां पिछले 1 साल से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क अभी तक पूरी नहीं बनी, लेकिन जितनी बनी है उसमें कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, उस सड़क पर निकलती गिट्टी और गड्ढे खुद बयां कर रहे हैं। इतनी जल्दी निर्माण कार्य खराब क्यों हो गया, इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी जवाब नहीं दे पा रहे। वही घटिया निर्माण कार्य को लेकर आम नागरिकों में भी नाराजगी देखी जा रही। अधिकारी लोगों ने जो बाजार में गिट्टी डाली है, ये चूनी डाली है, ये 8 दिन नहीं लगा और सब्जी पूरी पानी में बह गई। पूरा बाजार जहाँ से वहाँ तो लाखों रुपए का बिल बन गया। नतीजा खराब भी करके 1 साल भी कर चलो, सब लोग आए आनंद हुआ सब जगह। अब हमारे जब नाली का गिट्टी लगी है वो आज टूट गई। कुछ नहीं है, सब वो तो आधा माध काम हो रहा और हो क्या रहा है। काम सही हो तो बाजार में क्या हो रही है, सड़कों में जो हालत है। देखिए, हम जिस रोड पे खड़े हैं ये मुख्य बाजार का रोड है। कोर्ट गेट से लेके और केड़िया बाजार होता हुआ कठाली तक जाता है। तो हम जहाँ खड़े हैं भाई, हम रोड की दुर्दशा देख सकते हैं। अभी 1 साल के लगभग ही हुआ होगा रोड बने, मेरे ख्याल से तो 1 साल भी नहीं हुआ होगा। और जगह जगह रोडों में गड्ढे हैं। गुणवत्ता आप खुद आपका माइक उठा के घुमा के, आपका कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं। सिर्फ नगर पालिका बिलों में पैसा खर्च कर रही है, विज्ञापनों में पैसा खर्च कर रही है, आम पब्लिक के समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। जमा मस्जिद से लेकर और कोर्ट गेट तक का रोड अभी कुछ ही समय पहले बना था और ये पहली बरसात में ही बह गया। अगल बगल की साइडें तो ऐसा लगता है कि किसी ने उखाड़ के ही ले गई हो, ये स्थिति हो गई है। और अभी कुछ समय पहले हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये मुख्य बाजार का रोड अभी बन नहीं पा रहा है, पास है। सभी व्यापारी साथ में थे कि ये गड्ढे हम भरवा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ भरवाएंगे। और ये गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे अभी भराए थे कुछ समय पहले ही। ये गड्ढों की हालत आप देख सकते हैं, केवल ये 15 दिन पहले गड्ढे भराए थे और आज की हालत ये है कि गड्ढे फिर से पूरे वैसे की वैसे हो चुके हैं। ये नगर पालिका का यहाँ का काम है। और कुछ अभी आपके ही द्वारा पता चला कि हमारे शहर के इंजीनियर महोदय नागरिकों को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले तो नगर पालिका काम की गुणवत्ता दे नहीं पा रही और नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं ये कहूँगा नगर पालिका से कि पहले अपने काम की गुणवत्ता दें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। सिरोंज में आज कहा जाता है कि नगर पालिका में 40% के बिना कोई काम नहीं होता। कोई भी ठेकेदार हो, बिना 40% के उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले अपनी काम को गुणवत्ता दें, इसके बाद नागरिकों को जिम्मेदार ठहराएं। इतना ही नहीं, विकास की गुणवत्ता को लेकर सत्ताधारी पार्षदों ने भी आवाज बुलंद कर दी है। खबर मध्य प्रदेश से बात की सिरोंज के भाजपा नेता तोषमणि पंथी ने, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता भी मौजूद हैं। उनका क्या कहना है इस विषय पर, उनसे चर्चा करेंगे। तोषमणि पंथी जी, शहर की जो सड़कें बन रही हैं वो बहुत, उसकी हालत जर्जर है, जरा में टूट जा रही है। आपका क्या कहना है? देखो, सड़कों के बारे में बात करते हैं तो 2003 के पहले सिरोंज में कोई सड़क नहीं थी। जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री बने, तो हमने शहर में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। तब से लेकर आज तक जो भी सड़कें बनी हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बनी है, हमारी परिषद ने बनवाई। मैं भी 4 बार से परिषद का अंग हूँ और हमने अच्छी सड़कें बनवाई हैं। आज तक जो है कि सड़कों का
कोई भी कहीं गड्ढा नहीं हुआ। पुराना बस स्टैंड देख लें, काला बाजार देख लें, बहुत सारी सड़कें अभी बीच में कुछ सड़कें हमारी बनी है जो हमारा परिषद का कार्यकाल नहीं था उस समय भी बनी, और अभी हमारी परिषद बनी इस बीच में भी सड़कें बनी हैं। उन सड़कों की गुणवत्ता खराब की सुनी है हमने शिकायत भी की थी। उसका कारण है लापरवाही। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं नगर पालिका में, एक तो नाकेदार को सीएमओ बना दिया, प्रभारी सीएमओ, तो वो नाकेदार क्या सीएमओ का काम देखेगा। दूसरी बात जो है कि गड्ढा खोदने वाले कर्मचारी को, कच्चे के कर्मचारी को टाइम कीपर बना दिया, वो इंजीनियर का काम कर रहा है। तो इनकी मानसिकता भी कांग्रेसी है, इन कर्मचारियों की, अधिकारियों की। इस कारण से ये हमारी पार्टी की छवि खराब करने में लगे हैं। हमारे शहर के विकास में जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो यही लोग कर रहे हैं, जिससे परिषद बदनाम हो रही है। हम इनके खिलाफ जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, जो भी सड़कें खराब बनी हैं उनका हम पेमेंट रुकवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि गुणवत्ता होना चाहिए, विकास कार्य जो हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य होने चाहिए। बावजूद इसके अधिकारियों के लचर कार्य प्रणाली के चलते घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि 6 महीने भी नहीं टिक पा रहा है। छवि भी खराब हो रही है, चुनावी साल है। ये क्या है, देखो मैंने बताया, नाकारा लोगों को पद पे बिठाने का कारण है। ऐसे नाकारा लोगों को हम ऊंचे पद दे देते हैं जिनको जिम्मेदारी नहीं समझ में आती, जिनको अनुभव नहीं है। नाकेदार को अगर प्रभारी सीएमओ बना देंगे तो वो क्या काम देखेगा। वो एज ए सीएमओ बोलता है, एज ए सीएमओ से बात कर रहा है, वो कार से आता है, कार से जाता है, सड़क पे चलता नहीं है। अध्यक्ष पूरे पार्षद गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। हमारे विधायक जी लाखों करोड़ों रुपए सरकार से सिरोंज के विकास के लिए ला रहे हैं और काम हो रहा है, उसमें ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो विधायक जी इनको भी छोड़ने वाले नहीं है। जैसे सीओ को जेल भेजा था वैसे ही ये इस पर भी लोकायुक्त के केस चल रहा है प्रभारी सीएमओ पर। ये अपने आप को रुस्तम खां समझता है। जनता परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके कारण लिंक रोड का रोड जो खुदा पड़ा हुआ है उसकी मेन कारण ये सीएमओ है। इसके कारण से ठेकेदार काम छोड़कर भग गया और वहां पर आने जाने वाले लोगों को, दुकानदार को, वहां के लोगों को, निवासियों को इतनी परेशानी हो रही है कि हम उसके लिए शर्मिंदा है। और हम उसका जवाबदारी हमारी भी है, हमारी परिषद की भी है। हम उस ठेकेदार को बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट करेंगे अगर काम नहीं करता तो। वो आप जिनको अभी सुन रहे थे वो कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि भाजपा के नेता हैं। और भाजपा के नेता इस तरीके से अगर बात करेंगे तो लगभग आप समझ सकते हैं कि नगर पालिका और सिरोंज के विभागों में कितना भ्रष्टाचार मौजूद है। अब देखना यह है कि इस ओर सरकार कितना ध्यान देती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेत्री रिंकी रघुवंशी ने कहा है कि नगरपालिका जितनी भी काम करा रही है वहां गुणवत्ता विहीन है, उसमें भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, नगर पालिका सिरोंज द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वे गुणवत्ता विहीन किए जा रहे हैं। यदि आप गुणवत्ता की बात करें तो उनमें गुणवत्ता नहीं दिखाई जाती, उनमें भ्रष्टाचार स्पष्ट दिखता है। चाहे वो आप मुख्य मार्गों को देख लीजिए, मुख्य बाजार जो है उसको देख लीजिए, या लिंक रोड देख लीजिए, या छतरी नाका का मेन चौराहा देख लीजिए। यदि जहां हम खड़े हुए हैं कठाली बाजार में, यदि आप यहां से थोड़ी सी दूरी पर जाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले कस्टम वाला रोड डला हुआ था। आप उसकी दशा देखिए कि वो कितना गुणवत्ता विहीन है। जैसे ही उसका काम हुआ था वैसे ही मात्र 8 दिनों के अंदर वो रोड पूरी तरीके से उखड़ गया था। कुल जो पार्षद जो बार बार सवाल उठा रहे हैं या जो बार बार मांग उठा रहे हैं, उनकी मांग उठाना बार बार जायज़ है। क्यों? क्योंकि पार्षद हमेशा अपनी जनता के बीच में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, तो वहाँ लोगों की जो शिकायत होती है उसका सामना पार्षदों को करना पड़ता है, ना कि अधिकारियों को। इस पूरे मामले पर जब हमारे सिरोंज सहयोगी मोहम्मद फरहान ने नगरपालिका में पदस्थ इंजीनियर विनोद कुशवाहा से बात की तो वह फरहान के तीखे सवालों के जवाब नहीं दे पाए और अपनी नाकामियों का ठीकरा जनता के सर फोड़ दिया। देखिए खबर मध्य प्रदेश की इंजीनियर से खास बातचीत। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए नगर पालिका के इंजीनियर मौजूद हैं, विनोद कुशवाहा जी। उनसे हम जानना चाहेंगे, कुशवाहा जी, आपके कार्यकाल में जो रोड बन रहे हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो रहे हैं, 6 महीने भी नहीं चल पा रहे, उखड़ रहे हैं। मेरे कार्यकाल में जो रोड बने अभी सभी अच्छी स्थिति में है। बाजार का जो रोड बना था वो किसके कार्यकाल का था? बाजार में अभी कोई रोड नहीं बना है। बाजार में कौन सा रोड बना है? डामरीकरण हुआ है चांदनी चौक से तो जनपद कार्यालय तक,
वो रोड मेरे कार्यकाल में नहीं बना है, मुझसे पहले वो रोड बना है और उस रोड में यदि कहीं कुछ गड्ढे हो गए हैं तो उसके पीछे स्थानीय नागरिक जिम्मेदार है, क्योंकि उनके घरों का पानी जो है, तीनों का पानी है या उनके घर से जो नल का पानी टपकता है 3-4 मंजिल से, उसकी वजह से गड्ढे हुए हैं, इसलिए वजह से उनको गड्ढे हुए हैं कुछ। आपने कार्रवाई की उस मामले में? मैंने अवगत करवाया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। गड्ढों में पानी नहीं गिरे, रोड खराब नहीं हो, इसमें आपने क्या प्रबंध किया? देखिए, ये जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की भी है, उनके घर के सामने पानी गिरता है तो वो अपनी रोड को संभाल कर रखें, है ना। तो उनको भी कुछ उपाय करना चाहिए। पाइप जो है वो नीचे कर सकते हैं, सीधे नीचे नाली में ला सकते हैं, परंतु 3-4 मंजिल से पानी पाइपों से गिर रहा है, टीन का पानी गिर रहा है, इसकी वजह से रोड क्षतिग्रस्त हुई है कुछ स्थानों पर। जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा वहाँ पे भी रोड खराब हुआ? नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है कहीं। हमारे पास तस्वीरें हैं उसकी। ठीक है, देख लेंगे अपन। जो रोड नहीं बना था जामा मस्जिद से और जमुना के चौराहे तक, वहाँ पे पंच किया था आपने, गड्ढे पुरवाए थे, वो गड्ढे भी चूरी में पुरवाए थे, वो खराब हो गए? चूरी में नहीं भरवाए एक्चुअली, गड्ढे M10 गिट्टी और सीमेंट के मटेरियल में भरवाए गए थे। चूँकि गड्ढे काफ़ी छोटे थे, उसको बड़ी गिट्टी भरवाना संभव नहीं था। हमारे जो गड्ढे भरवाए गए रात में भरवाए गए थे, और चूँकि सुबह के समय पे वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। गड्ढे आज भी अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में है। कई रोड ऐसे हैं, वार्ड क्रमांक 15 की अगर हम बात करें या वार्ड क्रमांक 3 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी रोड बन रहा है और बनते से खुदता जा रहा है। नहीं, ऐसी कहीं शिकायत नहीं है। अभी रोड का काम चल रहा है स्थानों पर, अभी रोड कहीं पे भी नहीं हो रहा है। लोगों में नाराजगी है इसको लेकर के, निर्माण कार्य सही नहीं हो रहा है और आप पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। देखिए, नियम कानून से हमारे यहाँ काम चल रहे हैं, सभी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं। साथ ही जो हमारी PIC परिषद, हमारे अध्यक्ष महोदय जो निर्देशित करते हैं वो हम काम करवा रहे हैं। रोड उगड़ गया, अब ठेकेदार को पेमेंट होगा कि रोकेंगे? देखिए, गुणवत्ता जब काम की अच्छी होती है, उसका जब टेस्ट हो जाता है तभी ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। आपके कार्य प्रणाली से सरकार पर भी विपरीत असर पड़ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो नियम और कानून कहते हैं, हमारी PIC परिषद जो कहती है, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के पार्षद भी आपसे नाराज हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? मुझे ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं है कि मुझ पर कोई आरोप लगाए गए हैं। नगर पालिका इंजीनियर का साफ तौर पे कहना है कि गुणवत्ता बहुत अच्छी है, शहर में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह निर्माण कार्य चल रहा है और लोगों का आक्रोश भी आपने स्वयं अपने आंखों के सामने देखा। अब देखना यह है कि सरकार इस ओर कितना एक्शन लेती है। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।